जी जी। पहला सेमीफाइनल मुकाबला। भाई लाइट वाले साथी से निवेदन है, जो मैदान नंबर 2 की लाइट है इनका थोड़ा सा रुख जो है वो मैदान नंबर 1 की तरफ कर दो। लाइट वाला भाई आपका समय शुरू कर दे। ठीक है संदीप भाई ले आओ। दूसरे सेमीफाइनल के लिए ब्लैक ईगल क्लब वर्सेस पाई जीती है ना जी। मेराना वर्सेस ब्लैक। किया गया वो बैकअप कर सकता अपने बच्चों को। और लीजिए दोस्तों, पहले सेमीफाइनल की पहली रेड डलती हुई सरस्वती पब्लिक स्कूल के इस ऐतिहासिक मैदान पर रेड आउट किया गया है। अनिल कुमार बजाड़ की पैनी नजरों से कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल साफ सुथरा डिसीजन और बोनस की ट्राई की है, लेकिन आखिरी फैसला निर्णायक मंडलगढ़ को देना है। और देखिए दीपक सरपंच गांव गोगड़िया भाई हमारे ब्लैक ईगल कल्चर एंड फाउंडेशन के सीओ साहब को, पदाधिकारियों को जो प्रथम पुरस्कार हमारी से प्रतियोगिता का 31,000 रुपए गांव के मुखिया के द्वारा में जोरदार तालियां बजाइए। दीपक पूरा सरपंच गोगड़िया 31,000 रुपए की धनराशि हमारे ब्लैक ईगल के पदाधिकारियों को इस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। भाई हमारे भाई बड़े बधाई के पात्र हैं आदरणीय दीपक पूरा सरपंच गोगड़िया। आशीष भाई, ये 5 नंबर की जर्सी की जो खिलाड़ी है, खेलो इंडिया में हरियाणा को गोल्ड दिलाने में इस लड़की का बहुत योगदान है और बिल्कुल गरीब परिवार से हमारी ये बेटी है। आपसे मैं अपील करता हूँ, आप खेल प्रमोटर हैं, कृपया इस प्रकार के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आप नजर रखें। और ये है अंशु मोर, लुधियाना टीम की मेन रेडर इस खिलाड़ी को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, मंजीत के द्वारा प्रयास। और अब रेड पर है मिनी नरवा। नाम मिनी है लेकिन कारनामा बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी कबड्डी खेलती है ये खिलाड़ी मिनी। ये है डोली, एमडीयू की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, लुधियाना टीम का हिस्सा है। हरपाल नंबरदार जी को मैं बधाई दूंगा, आपकी टीम ने सेमीफाइनल का टिकट प्राप्त किया और क्वार्टर फाइनल में मजबूत टीम गोगड़िया गांव की जो मेजबान टीम थी उसको शिकस्त देकर के ये टिकट प्राप्त की। और बहुत बड़ा शिकार हो गया है 21 नंबर की जर्सी में अंशु मोर, जो लुधियाना टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिर रेड पर है 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई की तरफ से लुधियाना के कोर्ट में कोशिश करती हुई, और खिलाड़ी का नाम है तन्नू। और 10 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी मंजीत के द्वारा अंक अर्जित किया गया। फिर रेड पर है मिनी। मिनी लाइन। हाँ विक्रम जी, चुना लगवा दो, आपने बहुत अच्छी सेवा की है। बारिश के बावजूद भी यहाँ पर फौजी साहब मैच होने बड़े मुश्किल थे कोच साहब, उसके बाद भी आपने बहुत मेहनत की।
आपसे निवेदन है, मार्किंग का ध्यान रखो बेटा, बहुत तगड़ा मैच है। कहीं ये फाइनल से पहले का फाइनल। 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी बतेरी नाम है इस खिलाड़ी का। आज साई सोनीपत की तरफ से लुधियाना के कोर्ट में संघर्ष करती हुई। और देखिए बड़े बधाई के पात्र आशीष मलिक करनाल की तरफ से और आदरणीय सत्येंद्र डोला के पिताजी हैं राजवीर जी डावड़ा, आदरणीय दीपक बुरा सरपंच और हमारे मिश्रा साहब के द्वारा जो विक्रम कोच हैं हमारे और रामबत जी नरवल साथ में, इनके द्वारा विक्रम जो कोच है हमारे सरस्वती पब्लिक स्कूल में एकेडमी चलाते हैं, इनको चांदी की चैन से सम्मानित किया जाएगा। भाई सभी विक्रम बहुत अच्छे होनहार हमारे कोच हैं, इस क्षेत्र में बहुत अच्छी, इन्हीं की टीम अंडर 14 में स्टेट में भाई पार्टिसिपेट करने जा रही है। विक्रम कोच साहब को चांदी की चैन से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और रेड पर है मिनी नरवाल साक्षी कर सिंधु, वो बेटी भी आ जाए। क्या जी राजेश जी क्या कर रहे थे? हाँ भाई चुनने का ध्यान रखो बेटा, उस साइड भी रखो, दूसरी तरफ जो मैदान है वहां भी ध्यान रखे। और रेडरी साइड हो तब लगा, ये लाइन जरूरत नहीं है, केवल बोनस का ध्यान रखो। और ये है अंशु मोर, नाम नोट कर लीजिएगा, अकेली वो खिलाड़ी है। अक्सर प्रो कबड्डी लीग में आपने सुना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, देखिए खरबूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। आदरणीय बिट्टू भाई साक्षी कर सिंधु बेटी को आशीष मलिक करनाल की तरफ से 7,000 रुपए की नगद धनराशि और चांदी की चैन से इस बेटी को सम्मानित किया जाएगा मंच के माध्यम से। बिल्कुल साक्षी कर सिंधु इस मैच के मध्यांतर में। ओ हो बस जरा सी चूक रही है, अन्यथा ये सुपर रेड हो सकती थी। अंशु मोर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, एक समय सांसें रोक दी थी इस रेड ने। रेड पर है 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी बतेरी, लुधियाना की टीम लड़ाई लड़ती है जी। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन इस टीम ने पूरे हरियाणा प्रदेश में तहलका मचाया है, अपने खेल से प्रभावित किया है। मैं टीम के ओनर्स को बधाई दूंगा। बड़े बधाई के पात्र हैं हमारे सतविंदर डोला के पिताजी आदरणीय राजवीर जी डावड़ा और इनकी माता जी आदरणीय कमला देवी जी, इन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म दिया, शिक्षा संस्कार दिए। हर बार बहुत बड़ी चैंपियनशिप लीग अपने दानवीर कर्णों के सहयोग से जो करवाने का काम कर रहे हैं। मैं दोनों इनके माता और पिता को धन्यवाद देता हूं। इनकी माता कमला देवी और पिता राजवीर जी वो मंचासीन है, मैं धन्यवाद करता हूं दोनों माता पिता को, बहुत संस्कार दिए बच्चों को। मध्यांतर में बिट्टू बाजार जी साक्षी कर सिंधु बेटी को सम्मानित किया जाएगा 7,000 रुपए की नगद धनराशि और चांदी की चैन से आशीष मलिक करनाल की तरफ से। आशीष मलिक जी आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए, गुणगान किया जाए उतना कम है। खिलाड़ियों के ऊपर बारिश की है और टाइम आउट लिया गया है, टाइम आउट खेल का हिस्सा है। इस दौरान टीम का कोच टीम के अंदर गुरु मंत्र देता है और जीत का भरसक प्रयास करता है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी दोस्तों, कौन सी टीम अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलती है या कौन सी टीम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है। बहुत तगड़ा मैच होगा। इस प्रकार के मुकाबले फाइनल मैच में होते हैं, लेकिन फाइनल से पहले सेमीफाइनल में भिड़ती हुई टीमें। और 5 नंबर जर्सी की खिलाड़ी मोनिका खेलो इंडिया की गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी है, आज पूरा दारमदार है लुधियाना जैसी महान टीम के साथ। हो मोनिका सफलता के साथ डोली के द्वारा बैक होल्ड एंकल होल्ड दोनों एक साथ हमें यहाँ पर देखने को मिले। और देखिए मिलेगा सत्येंद्र डोला के जो पिताजी आदरणीय राजवीर जी डावड़ा, उनको सम्मानित करेंगे गांव के मुखिया दीपक बुरा जी सरपंच गोगड़िया, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का काम करेंगे दीपक बुरा गोगड़िया सरपंच साहब। राजवीर जी डावड़ा जो हमारे ब्लैक ईगल कबड्डी
लीग के जो सीईओ हैं भाई सत्येंद्र डोला के पिताजी हैं। फोटोग्राफर साथी भाई कबड्डी हरियाणा.com। हाँ, फोटोग्राफर तैयार है जी, रेडी है युवराज। और सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों उस महान शख्सियत को जिनके सुपुत्र के द्वारा इस प्रकार की जो ये शानदार प्रतियोगिता आप देख रहे हैं जो निरंतर अग्रसर है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं राजवीर जी, आप धन्य हैं, आपने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। ब्लैक ईगल कल्चर फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई सत्येंद्र डोला जी के पिताजी को। और देखिए हमारी जो स्वागत कमेटी है, वेलकम कमेटी है, आदरणीय सरपंच दीपक जी बुरा जिन्होंने 31,000 रुपए की धनराशि हमारे क्लब को देने का काम किया है, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। दीपक सरपंच गोगड़िया, दीपक बुरा सरपंच गोगड़िया। हाँ सरपंच साहब, ये स्मृति चिन्ह आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके गांव में सरस्वती पब्लिक स्कूल के इस ऐतिहासिक मैदान में यह प्रतियोगिता हुई जिसमें आपने शिरकत की और 31,000 रुपये जो इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार है वो सरपंच साहब जी ने अपनी नेक कमाई से इन खेलों में इस आयोजन में दान स्वरूप दिए। हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। बहुत शानदार। और देखिए आदरणीय रामपत जी को साहब रिंडाना जिला सोनीपत, उनका मान सम्मान किया जा रहा है आशीष मलिक करनाल के द्वारा, बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा। कमेटी के सदस्य साथ में रहेंगे आदरणीय राजवीर जी। स्कोर है जी 12 और 7 इन फेवर ऑफ साई सोनीपत। 12-7 5 पॉइंट की लीड साई सोनीपत के पक्ष में है। लेकिन दोस्तों 5 पॉइंट की लीड कबड्डी नेशनल स्टाइल के अंदर सुरक्षित बढ़त नहीं कही जा सकती क्योंकि एक रेड। और देखिए हमारे भाई आशीष मलिक जी करनाल जिन्होंने काफी धनराशि हमारे इस खेल क्लब को 1,01,000 रुपए की धनराशि, बेटियों को LED की बात है वॉशिंग मशीन, चांदी की चैन नगद धनराशि देकर सम्मानित करने का काम किया। इनको सम्मानित कर रहे हैं भाई आशीष मलिक करनाल जिन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेवारी लीग की करनाल में करवाने की ली है, उनको सम्मानित कर रहे हैं भाई। और गुरुजी अमित जी सहरावत उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, इनके सहयोगी साथी हैं अमित सहरावत जी। और मध्यांतर के बाद का मैच शुरू होता हुआ रेड पर है। मध्यांतर हो गया क्या? मध्यांतर हो चुका है जी, मध्यांतर के बाद का खेल भी शुरू हो चुका है। अच्छा, अगली टीमों को भी बुलाइए। हाँ, ब्लैक ईगल क्लब वर्सेज मेहराना दूसरा सेमीफाइनल इस प्रतियोगिता का। और रेड पर है लंबी हाइट की खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी साई सोनीपत की खिलाड़ी बतेरी ने इस बार खाली सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना मुनासिब समझा और फिर चली रेड पर लुधियाना की होनहार रेडर अंशु मोर ने बहुत सफाई के साथ बोनस किया। जो लीड 5 पॉइंट की थी अब 4 पॉइंट की रह गई है। और रेड पर है मिनी नरवा। मिनी नाम मिनी, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, काम बहुत बड़ा करती है मिनी। 2 पॉइंट फिर से बढ़त 6 पॉइंट की। आप थोड़ा पॉइंट और बोल दो कि क्या स्कोर है बिट्टू भाई? 6 की लीड है जी साई सोनीपत की। हाँ, 6 अंकों से आगे है साई सोनीपत और अब 5 की लीड रह गई है जी। और 3-1 के बीच में मुकाबला सुपर टैकल ऑन है, बोनस ऑफ है। बहुत तगड़ा मैच है गुरुजी। और मैं तो दर्शक साथियों को भी कहूंगा कमजोर दिल वाले ये मैच ना देखें, वो अपने घर जा सकते हैं, कल उनको बता दिया जाएगा कौन जीता। बहुत तगड़ा मुकाबला। अब 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, सुपर टैकल ऑन है, यानी कि खिलाड़ी को टैकल कर लिया तो 1 शिकार 2 उपहार 2 अंक मिल जाएंगे। और फिर चली रेड पर 21 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी, ये जर्सी नंबर नोट कर लीजिए, अंशु मोर। ओहो हो
मोनिका का शिकार कर लिया, सुपर टैकल। फिर बहुत शानदार खिलाड़ी, लंबी हाइट की खिलाड़ी मंजीत, 10 नंबर की जर्सी। और अक्सर गुरुजी बताते हैं कि 10 नंबर की जर्सी का विशेष महत्व है। महान फुटबॉलर मेसी डोनाल्ड इस जर्सी नंबर को डालते थे। सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी 10 नंबर की जर्सी डालते थे। और इसके अलावा कोई डालता था तो आदरणीय सतपाल जी बता सकते हैं। अब 6 नंबर की जर्सी में मिनी। स्कोर बताइयो जी, एक बार पूरा स्कोर बताइयो सर, स्कोर प्लीज। 15-11 इन फेवर ऑफ सोनीपत, साई सोनीपत, भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत। और दूसरी तरफ है लुधियाना जिला जींद। और रेड पर है, पहले हाथ लग चुका है बेटी, पहले हाथ लग चुका है। अब 2 की लीड है। चलाओ ना बेटी, चलाओ ना। जो लीड 6 पॉइंट की, 7 पॉइंट की थी गुरुजी, अब वो 2 पॉइंट की बची हुई है। ये अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, रोमांच भी शिखर पर होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों, इस प्रकार के मुकाबले फाइनल मैच में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफ लुधियाना की टीम है, दूसरी तरफ साई सोनीपत की टीम है। और इस मैच के तुरंत बाद अगला जो मुकाबला होगा वो इस प्रकार से है, ब्लैक ईगल क्लब वर्सेस मेराना। ये मैच भी बहुत कांटे का मैच होगा दोस्तों। रेड पर है 6 नंबर की जर्सी की, 6 नंबर जर्सी खिलाड़ी मिनी नरवा। अंशु मोर का ऑलराउंड प्रदर्शन। सुपर रेड लगा दी है। 3 पॉइंट। इंजरी हुई है जी एक खिलाड़ी को, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। है शरीर से खेले जाने वाला दिमाग का खेल है। इंजरी इस खेल का हिस्सा है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं गंभीर इंजरी ना हो, खिलाड़ी वापस खेलता हुआ नजर आए। ये है मिनी, जिसने सुपर रेड लगाई। अभी अभी बोनस लेने में कामयाब रही जर्सी नंबर 36 अंजलि, और फिर 2 के डिफेंस में। लेकिन लुधियाना के लिए अच्छी बात यह है, उसकी महान खिलाड़ी डिफेंडर डोली अभी बची हुई है। ये है डोली, डोली के द्वारा बहुत शानदार टैकल, बिल्कुल हल्के में ले लिया था और मिड लाइन के पास आकर के शरीर को जो ढीला मिनी के द्वारा छोड़ा गया उसी का फायदा उठाया और टैकल कर लिया गया, सुपर टैकल। 2 पॉइंट मिलेंगे लुधियाना की टीम को। लुधियाना की टीम आज मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की टॉप टीमों में अपना नाम अंकित करवा चुकी है। 7 नंबर की लंबी हाइट की जर्सी की खिलाड़ी, 7 नंबर जर्सी बतेरी। आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट अगो टू प्ले, और दोनों टीमों का जो स्कोर है वो इस प्रकार है। आदरणीय सुरेश दलाल जी, स्कोर के बारे में बताइए। स्कोर सुनिए जी, आखिरी 5 मिनट से कम का खेल बचा हुआ है। 18-16 आशीष जी, 18-16 इन फेवर ऑफ साई सोनीपत। थर्ड रेड है जी, डुअल डाई रेड है। थर्ड रेड, डुअल डाई रेड। 18-16 इन फेवर ऑफ साई सोनीपत।
ओहो, तो टच किया। अब है 17-18, डू और डाई रेड है। टाइम आउट लिया गया है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है, उसी का हिस्सा टाइम आउट है। टाइम आउट के दौरान टीम का कोच, टीम का जो गुरु है, वो जीत के मंत्र, बेटा आराम से डाल, थर्ड रेड है जी, और रेड पे है बतेरी और 4 खिलाड़ी हैं। दोनों टीमों का स्कोर, यदि मैं गलती पर ना हो तो 18-18, दोनों टीमों का स्कोर 18-18 है। जोरदार तालियां बजाएं आप। बहुत शानदार मुकाबला। बिल्कुल, मैं दोबारा से फिर कह रहा हूं, कमजोर दिल का कोई भी इंसान ये मुकाबला ना देखे, वो कृपया करके अपने घर जा सकता है। बहुत शानदार मुकाबला, बहुत शानदार मुकाबला। 5 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी मोनिका साई सोनीपत की तरफ से कोई भी खिलाड़ी अंदर जाने का साहस नहीं जुटा रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि लुधियाना का मजबूत डिफेंस है, जिसका जीता जागता उदाहरण वो दे चुके हैं। एक समय लग रहा था 2 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद थे, ऑल आउट हो जाएगा और साई सोनीपत को लीड मिल जाएगी, लेकिन लुधियाना ने ऐसा नहीं होने दिया। आखिरी 3 मिनट की घोषणा राजेश शर्मा के द्वारा। थर्ड रेड, डू और डाई रेड, रेड पर है अंशु मोर लुधियाना, अंशु मोर लुधियाना। 2 पॉइंट है जी, 2 की लीड है ना जी। अब 2 की लीड होगी। स्कोरर भाई, स्कोरर साहब अनिल, स्कोरर से पूछिए 2 की लीड है ना? हाँ, 2 की लीड है जी। दर्शक भाई भी नोट कर ले, खिलाड़ी भी नोट कर ले, टीम कोच भी। 2 की लीड लुधियाना की है। ठीक है जी। आठ नंबर की जर्सी में रवीना आसानी से बोनस दे दिया, बोनस टू रेडर। अब 1 की लीड है। ये लोना लग गया तो लुधियाना लीड में आ जाएगा, ज्यादा लीड में आ जाएगा। ये है अंशु मोर। आखिरी 2 मिनट इस खेल की और शायद 2 पॉइंट की लीड है लुधियाना की। बोनस दे दिया, क्योंकि बोनस से अब 4 की होगी ना जी। हाँ जी, स्कोरर साहब आपकी मानी जाएगी। 4 की है ना? ठीक है। 20 और 24, 20-24 अंशु मोर। ब्लैक ईगल क्लब वर्सेस महाराणा। देवेंद्र जी, टीम को बुलाइए। ब्लैक ईगल क्लब वर्सेस महाराणा। 4 की लीड है, अब 3 की है। आखिरी 1 सेकंड भी बचती है, रेड बकाया है तो रेड लगानी पड़ेगी। ये कबड्डी का नियम है, आप नोट कर लेना। आखिरी 1 मिनट की घोषणा और 3 पॉइंट की लीड है ना जी। स्कोरर साहब 3 की लीड। हाँ जी। अब 2 की लीड है जी। अब 2 की लीड है। डुअल डाई रेड मंजीत रेड पर है। 2 की लीड है, मंजीत रेड पर है।
बहुत शानदार मुकाबला। इस प्रकार के मुकाबले में एंकरिंग कमेंट्री करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब 3 की हो गई है, फिर रेड पर है। और इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ। लुधियाना की टीम इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम मिल गई है। दूसरे सेमीफाइनल के लिए ब्लैक ईगल क्लब वर्सेस मेराना, दोनों टीमों से मैं आग्रह करूंगा आप अति शीघ्र मैदान पर। बेटी अंशु मोर का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। आपने बेहतरीन तरीके से भाई साक्षी कर सिंधु बेटी ग्राउंड में आ जाए। आपको भाई आशीष मलिक करना